स्वागत है आप सभी का यूपी भारत में। मैं हूं जब्बार खान। यूपी भारत एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है सबसे सटीक और सबसे बेहतर खबर प्रदेश से जुड़ी हुई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों के साथ। सीएम योगी ने कहा प्रदेश में सभी लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। विरोधियों पर साधा निशाना, कहा विरोध करने वाले भी कर रहे हैं वैक्सीन का समर्थन। तेज बारिश बनी किसानों के लिए आफत, गंगा के तेज बहाव में बह गया अस्थायी पुल और किसानों की फसल, प्रशासन है बेखबर। जीत की खुशी में चूर हुए नवनिर्वाचित प्रधान ने तोड़े लॉकडाउन के सारे नियम। गांव में बार बालाओं से लगवाए जमकर ठुमके, सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पति पत्नी के आपसी विवाद को लेकर चल रही पंचायत में जमकर हुई फायरिंग, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल, आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इटावा दौरे के दौरान कहा कि कोरोना को हराने के लिए प्रदेश में हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। विरोधियों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि कल तक जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, आज वो लोग भी वैक्सीन का समर्थन कर रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए अपने प्रयासों के बारे में बताते हुए सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में पत्रकारों और न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जिला स्तर पर कैंप लगाया जा रहा है। इन कैंपों में बड़ी संख्या में प्रदेश के पत्रकार और न्यायपालिका से जुड़े लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसी बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले उनकी सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है। बिजनौर के मंडावर इलाके में गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों के लिए पहाड़ों पर हो रही बारिश आफत बनकर टूटी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा पर बना अस्थायी पुल का कुछ हिस्सा तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों को अपने खेत पर पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर अपने खेत पर जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। बारिश के कहर में किसानों की फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। वहीं इस पुल से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि 2 साल पहले भी गंगा के तेज बहाव में नाव के डूबने से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी आज तक यहां पर पुल नहीं बना है। ये दीपावली के बाद बना था। ये कल टूटा है? कैसे टूटा है? ये कल पानी के तेज बहाव आने की वजह से टूटा है। अच्छा, इस पुल के रास्ते से लोग गंगा पार कर कितने लोग जाते हो, कितने लोग आते हैं लगभग इधर? कम से कम हजारों से ऊपर जाते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने गांव की खेती होगी इधर गंगा पार? करीबन यहाँ 14-15 गाँव की खेती है गंगा के उधर। और कुछ लोग इधर आसपास के जाने आने वाले भी हैं? हाँ, बहुत आने जाने वाले भी हैं और आप जैसे भी घूमने आने जाने वाले भी हैं। कल नदी में पानी ज्यादा गया, ज्यादा बहाव आने के बाद करंट टूट गया। अच्छा, क्या बीच में टेम्पो बने हुए थे, मिट्टी लगी हुई थी? नहीं, बीच में मिट्टी थी, खाली था। इधर था पुल, उधर था, बस बीच में खाली था। बीच में छिल्लर था ना, तो उसकी वजह से। तो इस पुल के टूटने से कितने गांव के लोगों को नुकसान हुआ? गांव के तो पूरे एरिया के सारे आधे बीनौर को नुकसान है, सारे सुक्करताल जाने वालों को सबको नुकसान है। खेती पे पार गंगा पार खेती है आपकी? ये पुल कैसे टूट गया? पुल पानी है। अच्छा, पानी टूट गया। अब आप लोग जो आप गन्ना खड़ा है, जो आप कैसे आना जाना करोगे उधर से, कैसे अपनी फसल? नाव से। नाव से रिस्क नहीं है? रिस्क नहीं है? रिस्क तो है ही है। अब जब है उधर सब बाहर वाला खेती की तरह तो करना तो पड़ेगा। बदायूं के भुजिया गांव से नवनिर्वाचित प्रधान दाताराम कश्यप ने लॉकडाउन में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। जीत की खुशी में चूर प्रधान ने गांव में बार बालाओं से स्टेज पर जमकर ठुमके लगवाए। इस दौरान बार बालाओं का डांस देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। इस दौरान लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही मास्क लगाया। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस को शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और देर रात तक गांव में जमकर डांस होता रहा। पंजाब के मोगा जिले में MiG-21 क्रैश होने से शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पुसार लाया गया। शहीद अभिनव चौधरी के अंतिम दर्शन और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके बाद उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि गुरुवार को पंजाब के मोगा में भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था,
ये विमान स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी चला रहे थे। बरेली के जरेली गांव में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान गोली लगने से 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग छर्रे लगने से घायल हो गए, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक जरेली गांव में पति पत्नी के विवाद की पंचायत चल रही थी। इस दौरान लड़का पक्ष लड़की पक्ष पर हिंसक हो गया और लड़के पक्ष ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें लड़की के पिता और चाचा की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गंज के जरेली गांव में पति पत्नी के विवाद में लड़का और लड़की पक्ष के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों लड़का लड़की पक्ष का जो घर है वो 50 मीटर की दूरी पर है और इसमें जो लड़के पक्ष के द्वारा इसमें लड़की पक्ष के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें कि छर्रे लगने से लड़की के पिता और लड़की के पिता के भाई हैदर अली और गुलशन अली की मृत्यु हो गई है और बाकी जो इसमें 2 महिलाएं घायल हैं उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम के लिए और पंचायतनामे की कार्रवाई भी चल रही है। जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी भारत के साथ।